सामने एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है, वो इंडिया और नेपाल के बीच का बॉर्डर है। फिलहाल ये बैरिकेड लगा हुआ है, लेकिन ये बैरिकेड लगा हुआ है इन व्हीकल्स के लिए जो 6 बजे के बाद में यहाँ से एंटर हो पाते हैं। यहाँ पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट का एक सीमा शुल्क बैरियर लगा हुआ है, तो जो नेपाल से आते हैं उनको यहाँ पे चेक किया जाता है, लेकिन जो इंडिया से जाएंगे नेपाल में उस तरफ चेक किया जाएगा, जो भंसार जिसे कहते हैं, मतलब परमिट लेना होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने मनी वगैरह एक्सचेंज करा ली इंडिया में ही। ये 1000 का नोट है, 500 का नोट है, 100 और बाकी इस तरह से और भी नोट हैं जो मैंने चेंज करा लिए हैं। हमारे इंडिया के 100 रुपये जो हैं वहाँ नेपाल के 160 रुपये के बराबर होते हैं। ये गेट है एक बड़ा सारा, जो ये तो इंडिया की तरफ बना हुआ है और वो नेपाल की तरफ बना हुआ है। लेकिन फ़िलहाल देखिए यहाँ पे कोई 2 व्हीलर वगैरह भी अलाउ जा नहीं पाएंगे अभी। और ये जो लाल नंबर है, ये लाल नंबर जो हैं नेपाल के हैं, प्राइवेट व्हीकल नंबर। और यहाँ पे चेकिंग होती है उनकी गाड़ियों की जो इंडिया से नेपाल में आते हैं। पैदल चलने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई परमिट वगैरह नहीं लेना पड़ता है। सिम कार्ड, चलो पहले सिम कार्ड लेते हैं। तो गेट के ठीक पास में इस तरह की शॉप्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे मनी एक्सचेंज वगैरह भी कर सकते हैं। और यहाँ लिखा है सिम कार्ड, रिचार्ज कार्ड, फ़ोटो कॉपी वगैरह। कौन सी कंपनी करेगा? खाली ये देख लीजिए। नमस्ते, नमस्ते प्रीपेड सिम कार्ड। चलिए, तो सिम मैंने ले लिए और एक्टिवेट भी कर लिए और नेट भी शुरू हो गया है। 7 दिन के लिए है और अनलिमिटेड डाटा है उसके अंदर। तो सिम लेने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ गेट के पास बने हुए इधर भंसार ऑफिस में, जो अभी फ़िलहाल खाली है, लेकिन थोड़ी देर में यहाँ पे रश लग जाने वाला है। तो बसें वगैरह निकलने लग गई है अब, और यहाँ से अब गाड़ियाँ चेक हो करके यहाँ आएंगी, जो भंसार ऑफिस आएंगी है यूपी से। अच्छा देखिए, यहाँ पर ये कुछ रेट लिखी हुई है, और जो रेट लिखी है कार, जीप, बस, मिनी बस ये 600 रुपये है, और ट्रक पिकअप ये है 1600 रुपये है। मोटरसाइकिल ये लिखा हुआ है 200 रुपये, ये 200 रुपये है। तो ये जो करेंसी है ये नेपाली करेंसी में है, तो मतलब अगर इंडियन करेंसी में अगर आप बाइक का देखेंगे तो लगभग 120 रुपये पर डे के हिसाब से, 5 दिन या 6 दिन जैसा भी आपको लगता है कि आपको स्टे करना है यहाँ पे, तो उतने दिन का यहाँ पर भंसार बनाया जाता है। जो भंसार मतलब परमिट। यहाँ से आगे का क्या साधन मिलने वाला है और वो रास्ता किस तरह का रहने वाला है वो देखते हैं। पोखरा भाई, कौन सा गाड़ी है और कितना चार्ज है? चार्ज यहाँ से 950 चार्ज है, 950 किराया है। 900 प्लस 950। कौन सी गाड़ी है? ये बड़ी गाड़ी। तो ये एसी डिलक्स लिखा है, हालांकि पर ये एसी डिलक्स है नहीं। इसकी जो सीटिंग है एक बार देख लेता हूँ। इस तरह की कुछ सीटिंग है। तो एसी वाला दो ना यार। एसी वाला नहीं है, क्यों? एसी वाला सुबह निकलता है। सुबह ही तो है। एसी वाला यहाँ से 5:30 बजे निकलता है। और देखो एसी वाला। फाइनली मैंने इस गाड़ी में अपनी सीट बुक कर ली है, और जो टिकट मुझसे लिया है वो 1050, मतलब 650 रुपये इंडियन करेंसी है। ये पोखरा जाएगी, लिखा हुआ है पोखरा, और कुछ सीटिंग इस तरह से है इसकी। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, अगर आप किसी और के अपने रिश्तेदार की या किसी की गाड़ी लेके आ रहे हैं, मतलब उसके द्वारा लिखा हुआ एक रिटर्न वो भी चाहिए कि मैं इसको गाड़ी चलाने के लिए दे रहा हूँ और दूसरी कंट्री में ले जा सकता है। इस तरह का एक कुछ पेपर यहाँ पे चाहिए होता है। अगर आपके नाम पे गाड़ी नहीं है, तो अगर आपके नाम पे गाड़ी है तो आरसी, लाइसेंस, पोल्यूशन और रजिस्ट्रेशन ये ज़रूरी है। रजिस्ट्रेशन के साथ में जो इंश्योरेंस है वो भी ज़रूरी है। फ़िलहाल हम रुके हैं एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे हम डीज़ल भरा रहे हैं, और यहाँ पे जो डीज़ल की रेट है वो है 143.50।
143, 50 और उधर पेट्रोल की प्राइस लिखी हुई है 150, 750। तो पेट्रोल और डीजल की प्राइस तो लगभग सेम ही है। लगभग 7:30 बजे सनोली बॉर्डर से मेरी गाड़ी चली थी। अभी 11 बज रही है तो अपनी गाड़ी वो खड़ी हुई बीच में, और भी काफ़ी गाड़ी वगैरह खड़ी है यहाँ पे। और इस तरफ खाने की होटल है, तो एक बार इधर से देखता हूँ कुछ खाने को मिल जाए तो। तो लगभग 2:30 बजे मैं पहुंच चुका हूं पोखरा। और ये जो हमारी जो गाड़ी है उसकी और भी टैक्सियाँ इस तरह की यहाँ खड़ी है। और ये जो लोकेशन है, जो जगह है, ये है पृथ्वी चौक, जिसे पहले चाइनीज़ चौक भी कहते थे। पोखरा का जो मेन सेंटर है, नेपाल में कहीं भी जाना हो आपको तो ये एक जगह है जहाँ से गाड़ी मिलती है। इसके इस तरफ भी बस स्टैंड है और दूसरा एक बस स्टैंड सामने की तरफ भी है। तो फ़िलहाल अभी मैं पृथ्वी चौक से थोड़ा आगे की तरफ आ गया हूँ और ये जगह है फवा लेक। तो यहाँ पे मैंने होटल लिया है, और जो मैंने होटल लिया है वो मैं रूम दिखाता हूँ आपको किस तरह का रूम है ये। बाहर, क्योंकि बाहर मैंने इसका नाम तो पढ़ा नहीं है, एक बार नाम पढ़ के बाहर भी बताता हूँ कौन सा है। बाकी ये रूम नंबर 205 है। और जो मेरा रूम है वो ये है। किराया बताता हूँ मैं आपको। एसी वगैरह भी लगा हुआ है। इधर ये लेट बाथ भी है, अटैच ही है। लेकिन जो व्यू है वो ये व्यू है। शाम को सारी रौनक इस जगह होती है। सामने बोटिंग करते भी लोग दिखाई दे रहे हैं। और शाम के समय ये मेन चौपाटी है एक तरह से पूरे पोखरा शहर की। अब मैं आपको इसका किराया बताता हूँ। इसका जो किराया है वो है 1600 नेपाली रुपये, यानी कि 1000 रुपये भारतीय 1000 रुपये का ये रूम है। बाकी एसी फिटेड वगैरह सब कुछ है। रूम मैंने दिखाया आपको। इसके ऊपर भी कुछ रूम्स हैं और नीचे भी रूम है। और ये कुछ मेरे फ्लोर का कुछ नज़ारा है। अच्छा पेंटेड और साफ़ है। इसके ऊपर जो रूम है यहाँ 3 बेडेड रूम है। 3 बेडेड जो रूम है उसका किराया मैंने पूछा था 2500 कह रही थी एक बार। तो वो और बड़ा रूम है और वहाँ से जो नज़ारा और ऊपर से और भी खूबसूरत दिखाई देता है। एलाइट गेस्ट हाउस। तो एलाइट गेस्ट हाउस से बाहर की तरफ आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पे एक सामने एक चौराहा है जो हल्लन चौक कहलाता है। तो हल्लन चौक बिल्कुल सामने है फवा लेक के, और यहाँ पे लिखा हुआ है एलाइट गेस्ट हाउस। तो इसी में मैंने रूम लिया है। काफ़ी बड़ा गेस्ट हाउस है। और इसी के सामने से यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह भी इजीली मिल जाती हैं। ये लिखा है हल्लन चौक लेक साइड। ये देखिए ये हल्लन चौक है, पूरा चौक है ये। और उधर भी जाने का रास्ता है। और ठीक सामने जो है ये यहाँ पे ये सामने लेक दिखाई दे रही है। तो लेक का स्टॉपेज है और पास में मेरा गेस्ट हाउस है। इसी हल्लन चौक के नज़दीक मुझे कुछ यहाँ पे साइकिल्स वगैरह दिखाई दे रही है। साइकिल्स है क्या? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइकिल बिक्री और किराए पे भी है। इसके अलावा कुछ बाइक्स वगैरह भी है। भाई साइकिल कितने में देते हैं अपन रेंट पे? साइकिल कितने में देते हैं रेंट पे? 2 घंटे के लिए अगर चाहिए तो आपको नया साइकिल 600 रुपया पड़ेगा। 600। वो बैटरी वाला है क्या ये? बैटरी वाला नहीं, पैडल वाला है। और बाइक भी मिल जाता है क्या? स्कूटर मिलेगा। वो कितने का पड़ता है? उसको 1000 रुपया, बाकी कितना 1200 रुपया पड़ेगा। 1200 रुपये एक दिन का? हाँ, एक दिन नेपाली 1200। हाँ, नेपाली का। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बता देता हूँ। जब भी आप कोई बाइक जैसे यहाँ लाइन से लगी हुई है तो बाइक वगैरह आप कुछ भी रेंट पे लें तो उसको एक बार उसकी वीडियो ज़रूर बना लीजिएगा,
क्योंकि क्या होता है कि बाइक या फिर कोई भी गाड़ी वगैरह रेंट पे लेने के बाद में फिर बाद में आने के बाद कहते हैं कि ये टूट फूट हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बाकी इस तरह से यहाँ पे कई सारी बाइक्स हैं। मेरे नेपाल टूर के अब दूसरे दिन की शाम हो चुकी है और मैं हूँ इस समय पोखरा के पवा लेक के किनारे पर। और शाम के समय जो मेन एडवेंचर एक्टिविटी और जो भी गैदरिंग पब्लिक की होती है वो सब यहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ बोटिंग के लिए जो ये देखिए, बोटिंग करने के लिए यहाँ पे नाव वगैरह रखी हुई हैं और ये यहाँ पे जैकेट्स वगैरह भी हैं। बोटिंग का कितना चार्ज लेता है? 2 men 1 man। 1 मैन का कितना? कितना घंटा? मुझे नहीं पता, मैं तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। 1 घंटा के 900, 1 घंटा का 900 900 नेपाली वाला। नेपाली। हाँ। ओके, आपको अच्छा यहाँ ये पैडल बोट का प्राइस है। हाँ हाँ, छोटा बोट का प्राइस उधर है। तो छोटा बोट का प्राइस उधर है। छोटा बोट क्या वो तेज चलता है? वो है ना। अच्छा ये वाला पार्ट वाला। तो ये वाला किसका है फिर? ये वाला बड़ा बोट? बड़ा वाला पैडल बोट का। पेडल बोट का। अच्छा वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है, पेडल बोट से ये दिखाई दे रहा है सामने। शाम का समय हो चुका है और उधर झूले और छोटे बच्चों के लिए जो स्पोर्ट एक्टिविटी है, एडवेंचर एक्टिविटी है, वो सामने की तरफ दिखाई दे रही है। एक बार मैं उस तरफ चलता हूँ जहाँ पर कुछ शॉप्स लगी हैं। क्या कुछ विशेष वहाँ होता है क्या? बड़ा ही खूबसूरत यहाँ से नज़ारा पूरा दिखाई दे रहा है लेक का। जैसा मैं आपको दिखा रहा था, लेक के इस किनारे पे काफ़ी लोग हैं, लेकिन यहाँ पर इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए हैं। वो नज़दीक चलता हूँ और देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्या चीज़ है बहन? मैगी? मैगी, पानी बताशे, पानी बतासे, पानी पूरी, पानी पूरी। अच्छा, गोलगप्पा। गोलगप्पा। यहाँ ये कितने का आता है गोलगप्पा? 100। 100 का कितना? 12 पीस। 12 पीस आता है। नेपाली 100 रुपये के 12 पीस। और इसी तरह के जो हैं और भी स्टॉल्स यहाँ पे काफ़ी दूर तक लगे हुए हैं और सबने अपने चेयर्स वगैरह भी, स्टूल वगैरह भी रखे हुए हैं ताकि उनके कस्टमर आएँ तो वो यहाँ बैठ के भी अपना फूड वगैरह एंजॉय कर सकें जो वो यहाँ से लेंगे। फिलहाल देख सकते हैं ये सारे के बारबेक्यू वगैरह इस तरह से यहाँ लाइन से पूरा लगे हुए हैं। दोस्तों अब मैं थोड़ी देर में खाना खा करके और फिर सोने जाऊंगा क्योंकि कल पूरा रात में सो नहीं पाया था, कंटिन्यू मैंने सफ़र किया था। और इस वीडियो में मैं दोस्तों ये डे 2 था तो मैंने कोशिश करी आपको जो बॉर्डर है जहाँ से हम एंटर होते हैं वहाँ से किस तरह से एंटर होते हैं और क्या क्या पेपर्स वगैरह चाहिए आपको अगर आप अपना 4 व्हील या 2 व्हीलर लेके आ रहे हैं तो। उसके अलावा भी दोस्तों यहाँ पर किस तरह से करेंसी एक्सचेंज होता है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी और साथ ही जो मैंने आपको ये भी बताने की कोशिश करी कि यहाँ पे सिम कैसे ली जा सकती है और क्या कन्वेंस रहता है कि बॉर्डर से पोखरा तक कैसे आया जाए। साथ ही पोखरा में अभी कुछ और बहुत सी घूमने की जगह हैं और मैं कोशिश करूँगा कि मैं कल यहाँ से जाऊँगा मुक्तिनाथ से वापस आने के बाद में मेरे पास कुछ समय होगा तो मैं ज़रूर यहाँ और भी मुझे काफ़ी सारी चीज़ें हैं देखने को, घूमने को, तो मैं कवर करूँगा। फ़िलहाल दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ फिनिश करता हूँ और सुबह जल्दी उठ करके निकलेंगे मुक्तिनाथ जो कि डे 3 होने वाला है हमारा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। वीडियो देखने के लिए